पिटाई हुई थी, राजा भैया उस प्रेम सिंह की बगिया में बैठ करके किरण के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। वो फोटो मेरे पास में है, सोशल मीडिया पे है और राजा भैया की प्रोफाइल पर बिलरका के लोगों ने की जब वो डमरू बजा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक मिश्रा है। आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। आज मैं ऐसी खबर लेकर आई हूं जिसको देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल सुबह होते ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि उन कागजों में छिपे राज जो राजा भैया की दुनिया की परतें खोलने के लिए पर्याप्त थे, आज सार्वजनिक हो गए हैं। उन्होंने सोचा होगा कि दबाव और धमकी से सब छीन लेंगे, लेकिन पत्रकारों की दलीलें और दस्तावेजों ने खाने की जंजीरें खोल दी। दोस्तों, लोधी महेंद्र पाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र पाल वर्मा के पुत्र और अन्य समर्थकों ने एक जबरदस्त प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा नेता दद्दू प्रसाद और उनके मोहरे राजा भैया यादव पर सीधा हमला किया। महेंद्र पाल वर्मा ने आरोप लगाया कि 2027 विधानसभा चुनाव में उनका राजनीतिक करियर बर्बाद करने की साजिश हो रही है, जिसमें दद्दू प्रसाद गुरु की भूमिका में है और राजा भैया उनका मददगार है। पत्रकार अनवर राजा रानू ने धमकी भरे माहौल के बीच खुलकर कहा कि पत्रकारों को खबर चलाने के कारण अगर धमकियां मिल रही हैं तो वे डरेंगे नहीं। मेरी खबर कल भी चली थी, आज भी चलेगी, वीडियो सबूत सामने है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन निष्पक्ष होगा तो सच सबके सामने आएगा। पत्रकार आशीष सागर दीक्षित ने दस्तावेज पेश करते हुए राजा भैया के खिलाफ सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने मुकदमा करवाया उनके बयान और राजा भैया से संबंध उनकी साजिशों को बयां करते हैं। उन्होंने 2013 से शुरू हुए मुकदमों और शिकायतों का ब्यौरा साझा किया और मांग की एसआईटी और सीबीआई जांच की। खासकर ये पता लगाया जाए कि रंगदारी के 20 लाख रुपए राजा भैया के खाते में कैसे पहुंचे। उन्होंने कहा राजा भैया ने गरीबों के नाम पर करोड़ों रुपए जुटाए, लेकिन गांव में मॉडल योजना तक नहीं बनाई। खाकी की इज्जत और भ्रष्टाचार मुक्त दावों की ये सबसे बड़ी विडंबना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं खुद भी जिला पंचायत का सदस्य रहा और पन्ना विधानसभा से मैं 3 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ। ये उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं दद्दू प्रसाद, जिन पर खुद भी पहले से बलात्कार का मुकदमा लगा और उस समय सरकार में चूंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे तो उस मुकदमे को दबा दिया और उसमें जस्टिस नहीं हो पाया उस कुशवाहा समाज की महिला का। इसके बाद 216 दस्यु संरक्षण का मुकदमा भी इनके ऊपर अभी ये फर्स्ट करगी के न्यायालय में चल रहा है। क्योंकि नरैनी विधानसभा से ये समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और रिजर्वेशन हटने के बाद उस सीट पे आगे फ्यूचर में मैं भी उस सीट पे एमएलए का दावेदार हूँ। तो इन्होंने अपने एक गुर्गे से मेरे ऊपर 30 तारीख को फर्जी प्रार्थना पत्र थाना तर्रा में दिलवाया रंगदारी मांगने का, जो पूर्णतः असत्य है और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाने की पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं। मुझे हत्या करने कि मेरी धमकी दे रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद। मेरी आप सभी से अपील है और नरैनी की जनता से, यदि मेरी हत्या होती है, मुझ पर कोई फर्जी मुकदमा होता है तो सीधे तौर पर इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद को जिम्मेदार माना जाए। और नरैनी विधानसभा की जनता से मेरी अपील है कि दद्दू प्रसाद जैसे एक अपराधी का पूर्व में ये दुराचारी रहे, इनका बहिष्कार करे नरैनी की जनता। दूसरा, जो साथियों मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। आज भी लोग गांव देहात में कहते हैं कि जब पुलिस नहीं सुनती तो हम मीडिया के पास जाएंगे, अखबार में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। लोगों को ये भरोसा रहता है कि जब पुलिस नहीं सुनेगी, अधिकारी नहीं सुनेंगी तो हमारी मीडिया सुनेगी। वो जो 30 तारीख को इसने अपने गुर्गे से FIR दद्दू प्रसाद कैबिनेट मंत्री ने एक जो फर्जी प्रार्थना पत्र दिलाया,
उसमें मीडिया के दो साथी जानवर राजा रानू और ये आशीष सागर जी दीक्षित, जिनका हमारा दूर दूर तक कोई बहुत लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं राजनीति करता हूँ, ये पत्रकार है तो कभी दुआ सलाम हो जाती रही होगी। इनके भी विरुद्ध प्रार्थना पत्र दे करके और ये मुकदमा लिखाने का प्रयास किया है। और मुझे तो लगता है आप लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो शायद जितने लोग आए हैं वो कल परसों सबकी फिर से ना दद्दू प्रसाद इसी तरह मुकदमा लिखवा दें आप लोगों के विरुद्ध भी। तो ये तानाशाह व्यक्ति है। मेरी आप लोगों से निवेदन है, जिला प्रशासन से निवेदन है, हम लोगों पे किसी के भी ऊपर फर्जी मुकदमे जो दद्दू प्रसाद षड्यंत्र करके करा रहे हैं वो न लिखे जाएं और उस तहरीर की जांच कर इसमें दद्दू प्रसाद का लोकेशन और ये सारी जांच कर इसके दद्दू प्रसाद के विरुद्ध षड्यंत्र करने का मुकदमा लिखा जाए। ये मेरी आप सभी से अपील है और यही हम आज अपनी बात आप सभी के सामने करने आए हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें ये धमकी दे रहे हैं कि मैंने ददुआ का ये किया, ठोकिया का ये किया। तो साथियों, ददुआ ठोकिया क्या थे? मैं कोई डकैत नहीं, एक राजनेता जनप्रतिनिधि रहा हूं और आज भी बांदा से लेकर चित्रकूट तक का 2 से 2.5 लाख लोधी और पन्ना विधानसभा का 40,000 लोधी मेरा नेतृत्व मानता है। पिछड़ों का नेता हूं मैं। नरैनी की जनता, समस्त समाज के लोग हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। तो आखिरी में मैं नरैनी विधानसभा के सभी समस्त लोगों से अपील करता हूं कि दद्दू प्रसाद का बहिष्कार करें और अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार की घटना होती है तो पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद को सीधे तौर से दोषी माना जाए, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली जाए। इनके कई मुकदमे कई जिलों में है दद्दू प्रसाद और इसकी हिस्ट्री शीट खोली जाए। ये मेरी माननीय राज्य सरकार, चीफ मिनिस्टर महोदय और प्रशासन से मांग है।